जय हिंद। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसटीडी मैथ आईक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल। अब जब ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, वो टॉपिक किसके लिए पढ़ाया जाएगा, तो वो है आपका इंडियन आर्मी, जिसमें जेडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, स्टोर कीपर, क्लर्क सभी में सवाल आते हैं गणित के। वो सीआरपीएफ, ट्रेडमैन एंड कांस्टेबल, जिसका प्रेजेंट टाइम अप्लाई हो रहा है, सीआईएसएफ ट्रेडमैन और बीएसएफ ट्रेडमैन। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ग। वर्ग क्या होता है, जिसको कहते हैं स्क्वायर, जिसको कहते हैं स्क्वायर, और यह है वर्ग। वर्ग क्या होता है, तो हम शानदार तरीके से इसको देखेंगे। वर्ग क्या होता है, जैसे अगर कह दिया जाए, अगर एक अंक वाली संख्या का अगर वर्ग निकालना है, अगर ये 5 का वर्ग करेंगे तो इसकी मतलब ये 5 घात कितना है, 2 है। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 5 गुणित 5, तो कहा जाएगा इसका मान 25 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से आगे लिखेंगे। अगर कहा जाए 6 घाते 3, तो मतलब जितनी घात होगी आधार को उतनी बार लिखेंगे। ये मेरा आधार होता है, ये मेरा घात होता है, इसको पावर कहते हैं। तो अगर घात 2 है तो मतलब 5 को 2 बार लिखा जाएगा। इसको आपस में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये 6 है, इसी घात कितना 3 है, तो मतलब 6 को 3 बार लिखा गया है। तो 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 का 36, 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। ये था मेरा एक अंक की संख्या का वर्ग। अगर हम 2 अंक की संख्या का वर्ग करेंगे तो देखिएगा दोस्तों बोर्ड पे, अगर ये 11 है तो अगर हमें 11 का वर्ग करना है, 11 घाते 2 है, तो इसका मतलब 11 को 2 बार लिखेंगे, 11 गुणित 11। तो 11 का गुणा जब 11 में करेंगे ये हो जाएगा 121। दोस्तों देखिएगा, अगर 12 का वर्ग किया जाए तो देखिएगा बोर्ड पे, अगर 12 का वर्ग किया जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक तरीके से, 12 का वर्ग करना है तो अगर 12 को 2 बार लिखेंगे, 12 गुणित 12। ठीक, तो आप इसको भी जानते हैं कि 12 का वर्ग आप लोग जानते हैं 144 होता है। तो परंतु शानदार तरीके से देखेंगे, ये पूरा 12 है, इस पूरे 12 का गुणा इसमें करिएगा तो 12 गुना का होगा जी 24 हो जाएगा, 24 का 4 हो जाएगा। और इस 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 का 12 आएगा, 12 2 का हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। तो 12 का वर्ग ये होता है। अगर हमें ट्रिक से देखना है इसका आंसर क्या होता है, दोस्तों ये मेरा इकाई होता है, ये मेरा इकाई होता है, और ये मेरा क्या होता है जी, दहाई होता है। किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम इसी तरीके का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 4 हो जाएगा। अब इस 2 का गुणा इसमें करेंगे, मतलब इकाई का गुणा दहाई में करेंगे, इसको 2 गुना कर देंगे तो 2 एक का नाम 2 हो जाएगा, 2 दूनी का होगा जी 4 हो जाएगा। अब ये दहाई है, दहाई का वर्ग कर दीजिए, ये 1 आएगा जी। ठीक, तो ये था मेरा 12 का वर्ग। अगर ऐसे अगर हमें आगे अगर देखना है 15 का वर्ग कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है, तो ये मेरा इकाई है और ये मेरा क्या है जी, दहाई है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम इकाई का वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, आपका 25 आ जाएगा। 25 का 5, जो आपका शेष है हासिल वो 2 है, और इस इकाई का गुणा इस दहाई में करेंगे, इसको 2 गुना कर देंगे तो 5 एक का नाम 5, 5 दूनी
10 और 10 दो का हो जाएगा 12, एक हासिल है आपका। अब इस एक का वर्ग करेंगे, एक आएगा, अब हासिल और एक और एक का हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से और आगे देखिएगा, अगर हमें मान लीजिए 36 का वर्ग करना है, 36 का वर्ग करना है तो आंसर का आएगा दोस्तों 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा इकाई है और ये मेरा का है दहाई है। तो 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 का 6 है, शेष 3 है। तो इस 6 का गुणा इस 3 में करेंगे, 6 3 18 होगा, 18 दुना 36 और ये 3, 36 3 कितना हो जाएगा 39, 39 का 9 हो जाएगा, 3 हासिल है। इस 3 का वर्ग करेंगे और ये 3 को जोड़ देंगे, 3 का वर्ग का हो जाएगा 9 हो जाएगा और 9 3 का हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब 36 का जो वर्ग होता है वो 1296 होता है। ठीक दोस्तों, अगर देखिएगा, अगर और देखना है, अगर हमें 99 का देखना है कि 99 का वर्ग कैसे होगा, तो आइए, ये मेरा इकाई होता है और ये मेरा का होता है दहाई होता है। तो इकाई का वर्ग करेंगे मतलब 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81 होता है, 9 के पावर 9 का मान का हो जाएगा जी 81 हो जाएगा, 81 का ही 1 है, आपका हासिल कितना बचा है 8 बचा है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 9 9 81, 81 दूना 162, 162 का ही 2, 162 हुआ और हासिल 8 था, 162 और 8 का हो जाएगा जी आपका 8 2 10 6 1 7, 170 का हो जाएगा जी 0, 17 हासिल है आपका। 9 का वर्ग करेंगे, 9 9 81 और 17, 81 और 17 जोड़ेंगे 7 1 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो 9801 आपका सही आंसर आ जाएगा। 9 का वर्ग किया गया 81 है, 81 का ही 1 हासिल 8 है, 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 9 81, 81 गुना 162 और 8 हासिल हो जाएगा 170, 170 का है 0, शेष है आपका 17। 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 और 17 का जाएगा 98, तो लिख देंगे 9801। तो दोस्तों 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे पास नियम यह है, नियम का है जो मेरा इकाई है, इकाई का वर्ग करेंगे, जो आएगा सो लिखेंगे, उसके बाद इकाई का गुणा दहाई में करेंगे, उसके बाद दोगुना करेंगे, जो हासिल आएगा उसको जुड़कर लिखेंगे, उसके बाद दहाई का गुणा दहाई का वर्ग करेंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे। दोस्तों अगर इसको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो इसका हम परिभाषा बता रहे हैं किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए, तो जरा नोट करिएगा इसका परिभाषा क्या कर रहा है। दी गई संख्या में इकाई का वर्ग करेंगे, उसके बाद इकाई और दहाई को आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद इकाई और दहाई को आपस में गुणा करेंगे, उसके बाद दोगुना करेंगे तथा अंत में दहाई का वर्ग करेंगे ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं 1 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको पता हो गया होगा। अगर दोस्तों 3 अंक की संख्या होगी तो उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो आइए जरा देखते हैं। अगर 3 अंक की संख्या होगी तो उसका वर्ग, अगर कह दिया जाए, अगर ये हो, अगर 102, अगर हमें इसका वर्ग ज्ञात करना है, अगर हो 115, अगर इसका वर्ग ज्ञात करना है, अगर हो 123, इसका वर्ग ज्ञात करना है। तो दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम शानदार तरीके से बात करेंगे। आइए
ये मेरा इकाई अंक होगा, ये मेरा इकाई अंक होगा, और इस पूरे को हम मान दे रहे हैं क्या जी, दहाई मान देंगे। ये मेरा इकाई अंक होगा और ये मेरा जो होगा ये दहाई अंक होगा। दोस्तों आइए देखते हैं, इस 2 का वर्ग करेंगे का आएगा 4 आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई हासिल नहीं है। अब इस 2 का गुणा इस पूरे 11 में करेंगे तो 11 गुना का होगा 22 होगा। 22 का गुणा 2 में करेंगे, 22 गुना 44 होता है 4 हासिल। ठीक, अब इस 11 का वर्ग करेंगे और जो हासिल को जोड़ देंगे तो 11 का वर्ग का होता है 121 और ये 4, ये हो जाएगा 125। तो ये हो जाएगा 125। तो 12,544 112 का वर्ग होता है दोस्तों। ठीक, इसी प्रकार से अगर आगे देखा जाए, ये मेरा इकाई होता है, ये मेरा दहाई होता है। तो इस इकाई का वर्ग करेंगे मतलब 5 का वर्ग करेंगे 25 आ जाएगा। 25 में 25 का 5, हासिल कितना है जी आपका 2 है, शेष 2 बचा। अब इस 5 का गुणा 11 में करेंगे, 11 5 55 होता है, 55 दूना 110 और 2 112 हो जाएगा। तो 112 का क्या हो जाएगा जी आपका 2 शेष 11। अब इस 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आ जाएगा, 121 और 11 ये हो जाएगा 132। तो 132 हो जाएगा। तो 115 का जो वर्ग होता है 13,225। अगर 123 का देखा जाए तो ये इकाई होता है, ये मेरा पूरा का होता है जी दहाई होता है। तो 3 का वर्ग करेंगे 9 आ जाएगा, कोई हासिल नहीं है। इस 3 का गुणा करेंगे 12 में, 12 या 36, 36 गुना कितना होता है 72 होता है, 72 का 7, शेष कितना बचा जी 7। तो 12 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 144 और 7, तो ये हो जाएगा 7 4 11 4 1 5 हो जाएगा ये 151। तो 15 129 जो होता है आपका 15 129 यह होता है आपका 123 का वर्ग। दोस्तों किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे पास यह ट्रिक है। दोस्तों आपके इंडियन आर्मी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ट्रेडमैन के एग्जामों में वर्ग अगर पूछेगा तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग पूछेगा या 3 अंकों की संख्या का वर्ग पूछेगा, तो आप इसको शानदार तरीके से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्गमूल का होता है, उसके बाद वर्ग और वर्गमूल का दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन हम आपको सिखाएंगे। ठीक दोस्तों, तो इसको करिएगा नोट, इसके साथ लीजिए। देखते हैं वर्गमूल का है, देखते हैं वर्गमूल क्या है, जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं। आपके एग्जाम में सवाल बनता है तो बनता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सवाल यहां से बनता है तो बनता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों वर्गमूल। अगर आपका मान कह दिया जाए करड़ी में अगर 40 96 है तो यह किसका वर्गमूल बनेगा। अगर कह दिया जाए करड़ी में 729 है तो किसका वर्गमूल बनेगा। अगर करड़ी में 9801 है तो किसका वर्गमूल बनेगा। ठीक दोस्तों, किसका वर्गमूल बनेगा। अगर कह दिया जाए करड़ी में 1369 होगा तो किसका वर्गमूल बनेगा। ठीक दोस्तों, अगर ये किसका वर्गमूल बनेगा हमें ये नहीं पता, तो आइए इसको शानदार तरीके से देखेंगे। तो इसका आंसर का आएगा। अब पहले इसके पहले हम इसको देखते हैं इसका नियम। तो आइए नियम देखने के लिए दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से नियम को देखा जाएगा, वो क्या कह रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 का क्या होता है, वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग का होता है 4 होता है, 3 का वर्ग का होता है 9 होता है, और 4 का वर्ग का होता है 16 होता है,
5 का वर्ग का होता है 25 और 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81। ठीक दोस्तों, तो किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम 1 से लेकर 9 तक हमें वर्ग याद रहना चाहिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक दोस्तों, तो देखिएगा बोर्ड पे एक क्वेश्चन है हमारे पास छोटा सा, उसको हम सॉल्व करेंगे शानदार तरीके से। देखिएगा, अगर लिखा गया कड़ी में क्या 40 96 लिखा गया है, अगर इसका कहा जाए कि 40 96 का वर्गमूल का होगा, तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो वर्गमूल विधि होता है हम उसे भी ज्ञात करते हैं। वो क्या है देखिएगा, अगर हमें 40 96 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो जो हमारे पास विधि होता है उससे कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले किसे कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, ये हो जाएगा 48 दूना 96, ये हो जाएगा, फिर 2 से करिए 10 दूनी 20, ये 24 दूना 48 होता है। फिर 2 से करिए 5 दूनी 10, ये 12 दूना 24, फिर 2 से करिए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से करिए तो हो जाएगा क्या 128 गुना 256, फिर 2 से करिए 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 128, फिर से 2 करिए 32 गुना होता है 64, फिर का हो जाएगा 16 दूना 32, फिर का हो जाएगा ये 8 दूनी 16, फिर हो जाएगा क्या आपका 4 दूनी 8, फिर हो जाएगा 2 1 9, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब फिर का हो जाएगा आपका 2 1 9 2 हो जाएगा। तो दोस्तों वर्गमूल विधि में हम जुड़ा लेते हैं, जुड़ा लेंगे क्या हो जाएगा देखिएगा, 1 हो जाएगा ये, 1 ये हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा, 1 ये आपका ये हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो 2 का लिख सकते हैं 6 बार, 1 2 3 4 5 और 1 का हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। तो इसको आपस में पूरा करेंगे तो आंसर मिल जाएगा जी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो 40 96 जो होगा वो 64 का वर्गमूल बनेगा। तो दोस्तों अगर हम इतना बड़ा अगर एग्जाम में करेंगे तो हमारे पास लगेगा समय, क्या लगेगा समय लगेगा, तो हम इसको और सरल तरीके से करेंगे जो बिल्कुल आसान होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए वो टॉपिक क्या है जरा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक दोस्तों, शानदार तरीके से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। देखिए ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ये हजार होता है। दोस्तों अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए अगर लास्ट में 6 है, अगर लास्ट में 6 है तो वो किस संख्या का वर्ग बनेगा, या तो चचा का 36 लास्ट में 6 आ रहा है, और ये तो 4 का बनेगा 4 चौक 16 लास्ट में 6 आ रहा है। तो जो वर्गमूल बनेगा या तो 4 का बनेगा या तो 6 का बनेगा। अगर लास्ट में 6 आ रहा है तो 4 चौक 16 होता है और चचा 36 होता है, या तो 4 का वर्गमूल बनेगा या तो 6 का बनेगा। और जब वर्गमूल निकालते हैं तो इस अंतिम 2 अंक को क्या करते हैं जी, हम छोड़ देते हैं, इस अंतिम 2 अंक को छोड़ देते हैं। तो आ जाता है 40। 40 के पहले ऐसी संख्या का वर्ग लीजिए ताकि इसके बराबर हो, इससे कम रहेगा चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसका बनेगा जी, 6 का वर्ग बनेगा, 6 का वर्ग बनेगा 36। जो ये मेरा 6 है ये यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसके जस्ट वाली संख्या का वर्ग लेंगे का जी 7 का वर्ग लेंगे, वो हो जाएगा 49। तो इस 7 को और 6 को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 6 सते का होगा जी 42 होगा, 6 सते 42 होगा। अगर इससे ये संख्या छोटी है तो इसमें से छोटा लेकर कहां लिख देंगे, दाईं तरफ लिख देंगे। अगर इससे ये संख्या बड़ी है तो इसमें से बड़ा लेकर दाईं तरफ लिख देंगे। तो 42 से ये छोटा है तो क्या हो जाएगा जी 4 हो जाएगा, दाईं तरफ लिख देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा ये
64 का वर्गमूल होता है। दोस्तों समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखते हैं। अंत में 6 है, या वो 4 का वर्गमूल बनेगा या तो 6 का वर्गमूल बनेगा, क्योंकि 4 का होता है 16, 6 का वर्ग होता है 36। तो देखिएगा 4 या 6 का वर्गमूल लेने के लिए लास्ट के दो अंक को छोड़ देंगे, ये आएगा 40। तो 40 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इससे कम होगा वर्ग में, तो 6 आएगा। तो 6 को मैंने यहां पे ले लिया। उसके बाद 6 के बाद जस्ट उसके आगे वाली संख्या लेंगे, तो आपस में गुणा करेंगे, 6 सते 42। अगर इससे ये संख्या छोटी है तो यहाँ पे छोटा पद लेकर दाएं तरफ लिख देंगे, अगर इससे बड़ी है तो बड़ा पद लेकर दाएं तरफ लिख देंगे। तो इससे ये छोटी है तो छोटा पद लेकर दाएं तरफ लिख दिया गया, तो 64 का हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं एक सवाल और। एक सवाल और क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा है करड़ी में 60 84 लिखा है, कह रहा है ये किसका वर्गमूल है, 60 84 किसका वर्गमूल है। तो अगर लास्ट में 4 है तो या तो ये 2 का बनेगा, 2 दूनी 4, या तो ये कितने का बनेगा, 8 का बनेगा, या तो ये 2 का बनेगा या तो ये 8 का बनेगा। वर्गमूल लेने के लिए हम इस 2 अंक को छोड़ देंगे, ये आ जाएगा मेरा 60, और 60 के पहले किस संख्या का वर्ग बनेगा ताकि इससे कम हो, तो वर्ग बनेगा कितने का, 7 का बनेगा। तो इस 7 को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब इसके बाद किसका बनेगा जी, 8 का बनेगा। ठीक, 8 × 64, एक इससे कम और एक इससे ज्यादा। तो 7 और 8 को आपस में गुणा करेंगे, 8 सते का हो जाएगा जी 56 हो जाएगा। अगर इससे ये बड़ी संख्या है तो इसमें बड़ी संख्या लेकर लिख देंगे, तो इससे ये बड़ी है तो इसमें बड़ा कौन है जी, 8 है, इसको दाएं तरफ लिख देंगे तो मेरा आंसर आ गया। तो 60 84 का जो वर्गमूल होता है वो 78 का होता है। ठीक दोस्तों, आइए एक सवाल जरा और देखते हैं शानदार तरीके से, वो क्या कह रहा है। एक सवाल और देखेंगे शानदार तरीके से, वो क्या कह रहा है। तो आइए लिखिएगा सवाल को। तिरपन 29 ये लिखा है कितना आपका, 53 29 लिखा गया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ये किसका मान है। तो देखिएगा लास्ट में 9 है, ये 3 का 9 या तो 3 का बनेगा या तो 7 सते 49 7 का बनेगा, या तो 3 का बनेगा या तो 7 का बनेगा। वर्गमूल निकालने के लिए 2 अंक छोड़ देंगे, ठीक, आ जाएगा 53। 53 के पहले किसका वर्ग बनेगा, 7 का बनेगा, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके अगली वाली संख्या लेंगे क्या, 8 लेंगे, इन दोनों का आपस में करेंगे गुणा, 8 सते 56। इससे संख्या छोटी है तो छोटा पद लेकर दाएं तरफ लिख देंगे, तो हो जाएगा ये 73 का वर्गमूल। ठीक दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास ये तरीका है, इससे हम शानदार तरीके से निकाल सकते हैं सब वर्गमूल को। ठीक दोस्तों, तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, सवाल कह रहा है करड़ी में 0.121 का मान क्या होगा। सवाल कर रहा है करड़ी में 0.121 अर्थात 121 का मान क्या होगा। दोस्तों अगर मान दशमलव के रूप में लिखा हो और वो भी अंडर रूट हो अर्थात करड़ी में हो, तो दोस्तों अगर वो संख्या भले ही वर्गमूल बनता हो, दोस्तों अगर वो संख्या भले ही वर्गमूल बनता हो, अगर दशमलव का स्थान दशमलव के बाद 2 अंक या 4 अंक या 6 अंक या 8 अंक या 10 अंक नहीं है, तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं बन सकता। तो दोस्तों देखिएगा, यह लिखा गया है 121। हमें पता है कि 121 का वर्गमूल 11 होता है, परंतु दोस्तों यहां पे आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 2 3 अंक आ रहा है। तो दोस्तों किसी भी संख्या को वर्गमूल निकालने के लिए
हमें जोड़ा की जरूरत होती है। जोड़ा क्या आना चाहिए, या तो दशमलव का स्थान दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए, या दशमलव के बाद 4 अंक आना चाहिए, या 6 अंक आना चाहिए, 8 अंक आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 अंक है। तो दोस्तों हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास वर्गमूल विधि है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये 0.121 है। इसको ज्ञात करने के लिए दशमलव के बाद 3 अंक है, अगर हम एक जीरो और बढ़ा दें, अगर एक जीरो और बढ़ा दें तो हो जाएगा दशमलव के बाद 4 अंक। तो अब इस संख्या का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आइए इसको भाग विधि से हल करेंगे। तो जो मेरा 0 है, 0 उतना ही बढ़ा देंगे। दोस्तों भाग विधि में हमेशा हम जोड़ा का प्रयोग करते हैं, जोड़ा का प्रयोग। तो ये 2 बार हो गया, ये 2 बार हो गया। अब हम ऐसी संख्या का भाग करें ताकि 12 से ज्यादा न हो। तो आइए देखते हैं, 3 का भाग करेंगे तो 3 से गुणा भी करेंगे दोस्तों। 3 से मैंने भाग किया तो 3 का मैंने 3 में गुणा किया, 3 त्रिका का हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोस्तों ये संख्या दोनों यहाँ पे जुड़ती है और ये संख्या क्या होता है, घटता है। तो 12 में से 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा जी, आपका 3 आ जाएगा, और ये 3 3 का हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आ जाएगा ये आपका एक साथ में 2 अंक 310। दोस्तों अब ये कितनी बार जाएगा, तो आइए जरा देखते हैं। अगर हम इसको 5 बार ले जाए तो क्या ये होगा, नहीं होगा। 5 में दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, इसको लेते हैं 4 बार। 4 बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तो 16 हो जाएगा, एक का हासिल हो जाएगा, 4 छंग 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 10, 10 में से 5 गया 5, ये 54 हो जाएगा, ये 4 4 8 हो जाएगा, ये 6। दोस्तों हम दशमलव के बाद 2 अंक ज्ञात किए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0.34, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ठीक, तो आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है आपका √0.0625, इसका मान क्या होगा। दोस्तों देखिएगा, करड़ी में दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक है, अगर इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा। अगर करड़ी में दशमलव के बाद अगर 2 अंक 4 अंक 6 8 अंक होता है तो उसका वर्गमूल आ जाता है। तो 625 का वर्गमूल क्या होता है जी, 25 होता है, और दशमलव के बाद 4 अंक है, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक बचेगा, 1 2 ये आ जाएगा यहाँ पे, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको ऐसे नहीं कर सकते तो इसको ऐसे कर सकते हैं का, तो देखिएगा दोस्तों बोर्ड पे ये 625 हो जाएगा अपने जगह पर। दशमलव के बाद कितने अंक है जी, 1 2 3 4, अगर दशमलव का स्थान हटाएंगे तो नीचे का हो जाएगा 1 लिख के 4 शून्य हो जाएगा ऐसे। तो 625 का वर्गमूल का होता है 25 होता है, और ये लिखा है 10,000, तो 10,000 का वर्गमूल का हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे कल टॉपिक होगा, सारे इसके सवाल हल होंगे। ठीक दोस्तों, आज के इतना ही, धन्यवाद।